हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुष अग्रवाल है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। हमने इससे पिछले दो लेक्चर्स में कंक्रीट टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था। उसमें हमने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के बारे में पढ़ा था। आई होप आप सब उन्होंने लेक्चर देखे होंगे। ठीक, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंक्रीट टर्मिनोलॉजी। कंक्रीट के अंदर जो शब्दावली यूज़ होती है कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं, वो उनके बारे में छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, इसलिए उनका पता होना, दिमाग में बैठना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम कंक्रीट टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो हमारी टर्म है वो है प्लेन कंक्रीट। प्लेन कंक्रीट यानी सादी कंक्रीट। प्लेन कंक्रीट क्या होती है? प्लेन कंक्रीट वो कंक्रीट होती है जिस कंक्रीट के अंदर कोई भी स्टील बार या कोई भी रेनफोर्समेंट ना दिया गया हो। सिंपल मिक्सचर जो होता है कंक्रीट का, उसको प्लेन कंक्रीट बोलते हैं। ठीक, जिसके अंदर कोई भी रेनफोर्समेंट ना किया गया हो, ओनली मिक्सचर जो होता है बाइंडिंग मटेरियल, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं प्लेन कंक्रीट। ठीक, तो इसको, और ये सिर्फ वहाँ यूज़ होती है जहाँ पर कंप्रेसिव फोर्सेस की ज़रूरत होती है, वहाँ हम इसको डाल देते हैं, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। जहाँ से कंप्रेसिव फोर्सेस ही लगते हैं वहीं इसको यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। जहाँ टेंशनल फोर्स भी आते हो तो वहाँ हम इसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर रेनफोर्समेंट नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा लीन कंक्रीट। इसको हिंदी में बोलते हैं अल्प सीमेंट कंक्रीट। लीन कंक्रीट ये वो कंक्रीट होती है जिसका जो स्ट्रेंथ होती है, जो हमको स्ट्रेंथ मिलती है, इसकी काफ़ी कम होती है। और ये ऐसी जगह यूज़ होती है जहाँ पर लोड कम पड़ता हो, जहाँ पर लोड की वैल्यू कम आती है, जैसे स्लैब, खिड़की के बाद जो छज्जे होते हैं वहाँ पड़ जाती है। ठीक है, इसमें क्योंकि प्रति घन मीटर की जो सीमेंट की क्वांटिटी होती है वो कम होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लीन कंक्रीट बोल देते हैं। क्या होता है ये? लीन कंक्रीट। लीन कंक्रीट और कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जैसे नींव में यूज़ कर लिया हमने, नींव में डालने में, या बेस कोट में यूज़ कर लिया, वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डेंस कंक्रीट, इसके बाद आता है डेंस कंक्रीट। इसको बोलते हैं सघन कंक्रीट। ये डेंस कंक्रीट उस कंक्रीट को बोलते हैं जिस कंक्रीट कास्टिंग के बाद जिसमें एयर वॉइड्स मिनिमम हो, यानी जो एयर वॉइड्स हैं वो कम से कम रहें। हवा जो उनके जो कंक्रीट जब हम कास्टिंग करते हैं उसके जो कोर्स एग्रीगेट के बीच में जो एयर वॉइड्स बन जाते हैं वो सबसे कम हो, तो वो कंक्रीट क्या कहलाती है? डेंस कंक्रीट कहलाती है। इस कंक्रीट को हम इम्परविएबल बोलते हैं, और इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन की जो वैल्यू होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो काफ़ी कम होता है, यानी जलरोधी होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेंस कंक्रीट। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा मास कंक्रीट। मास कंक्रीट को बोलते हैं स्थूल कंक्रीट। अब मास कंक्रीट क्या होती है? मास मीन्स काफ़ी बड़ा। तो जब हम किसी कंक्रीट को किसी मास कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं, कंक्रीट को अगर हम मास कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे कंक्रीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उस कंक्रीट को हम क्या बोल देते हैं? मास कंक्रीट। मास कंक्रीट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मास कंक्रीट। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? प्लेन कंक्रीट, लीन कंक्रीट, डेंस कंक्रीट एंड मास कंक्रीट। इसके बाद आते हैं हमारा ग्रीन कंक्रीट। ग्रीन कंक्रीट क्या होता है? ग्रीन कंक्रीट को हिंदी में बोलते हैं कच्ची कंक्रीट। नाम में ही है ग्रीन, कच्ची। जब हम कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग करने के टाइम पे, जब हम फर्माबंदी में जब हम कास्टिंग करते हैं और कंक्रीट पोर करते हैं, डालते हैं, तो उस टाइम पे जो कंक्रीट होती है वो क्या कहलाती है? ग्रीन कंक्रीट कहलाती है। ये ग्रीन कंक्रीट कब तक रहती है? जो इसका फाइनल सेटिंग टाइम है, कंक्रीट जो फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे के बाद वो जमने लगती है, तो 10 घंटे के बाद जो हो जाती है वो हो जाती है हार्डन कंक्रीट, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और उससे पहले जो, जब तक वो जमती नहीं है या अपने आप को स्टेबल नहीं कर लेती है, शेप को होल्ड नहीं कर लेती है, और वो जब वो शेप को होल्ड करने लगे जिस शेप में हमने फर्माबंदी की हुई है, तो जब वो शेप को होल्ड कर लेती है उस टाइम तक हम उसको बोल देते हैं ग्रीन कंक्रीट। उसके बाद तो 10 घंटे के बाद इसको तक हम क्या बोल देते हैं? ग्रीन कंक्रीट, यानी हरी भी बोलते हैं, कहीं की जगह हरी कंक्रीट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कच्ची कंक्रीट, ग्रीन कंक्रीट। इसके बाद आता है हार्डन कंक्रीट। हार्डन कंक्रीट क्या होता है? हार्डन कंक्रीट जब वो 10 घंटे के बाद अपनी शेप को होल्ड कर लेती है, और सेटिंग टाइम मतलब 10 घंटे फाइनल सेटिंग टाइम होता है, तो उसके बाद क्या होता है किसी भी ऑर्डिनरी कंक्रीट का? तो उसके बाद जब वो अपनी शेप होल्ड करने लगती है तो उसको उस टाइम बोल देते हैं, और अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर लेती है और थोड़ी कठोर होने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं हम हार्डन्ड कंक्रीट। क्या बोल देते हैं उसको? हार्डन्ड कंक्रीट। ठीक, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? ग्रीन कंक्रीट और हार्डन्ड कंक्रीट। ठीक है, उस पर डिपेंड करते हैं। इसके बाद आता है हमारा लाइट वेट कंक्रीट। क्या आता है? लाइट वेट कंक्रीट। लाइट वेट कंक्रीट में क्या होता है? लाइट वेट कंक्रीट अल्प भार कंक्रीट। अल्प भार कंक्रीट क्या होता है?
जिस कंक्रीट का जो वेट है, कंक्रीट का जो वेट है कम से कम 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तक हो, 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तक जब इसका वेट होता है उसको बोल देते हैं लाइट वेट कंक्रीट। क्या बोल देते हैं? लाइट वेट कंक्रीट। इसके बाद आता है लाइट वेट कंक्रीट के बाद नॉर्मल वेट कंक्रीट, जिस कंक्रीट का वेट हमारा होता है 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, उसको बोल देते हैं नॉर्मल वेट कंक्रीट। और ज़्यादातर हम जो अपने घरों में कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो भी 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो ज़्यादातर हम अपने घरों में कंस्ट्रक्शन करते हैं, नॉर्मली ये यूज़ होती है, जो नॉर्मल वेट कंक्रीट और सामान्य भार वाली कंक्रीट। और हैवी वेट कंक्रीट क्या होती है? हैवी वेट कंक्रीट जो होती है जिसका वेट डेंसिटी जो होती है या वेट तो क्या होता है 3400 किलोग्राम से लेकर 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तक होता है, तो उसको बोलते हैं हैवी वेट कंक्रीट। तो ये तीनों कंक्रीट एक दूसरे रिलेटेड है, इसलिए लाइट वेट, नॉर्मल वेट और हैवी वेट। इसके बाद आता है रेनफोर्स कंक्रीट। रेनफोर्स कंक्रीट वो कंक्रीट होती है, यानी इसको प्रबलित कंक्रीट बोलते हैं। रेनफोर्स कंक्रीट जब कंक्रीट में दो स्ट्रेंथ पाई होती हैं, दो स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, एक तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और एक टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में तो कंक्रीट मजबूत होती है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ में जो कंक्रीट होती है काफ़ी कमज़ोर होती है, मतलब लगभग अपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से 10% या 15% कम होती है। तो उसको मजबूत करने के लिए, टेंसाइल में मजबूत करने के लिए हम उसमें रीइंफोर्समेंट करते हैं। रीइंफोर्समेंट के रूप में हम स्टील बार्स का यूज़ करते हैं। वो जो हम कंक्रीट के अंदर, प्लेन कंक्रीट के अंदर हम स्टील बार्स का प्रयोग कर लें तो वो कंक्रीट हमारी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बन जाती है। क्या बन जाती है? रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बन जाती है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर हम जितने भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आजकल, जो भी हम बना रहे हैं, वो सारे इसी के अंदर आते हैं, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, चाहे वो घर हो, बीम हो, कॉलम हो, कुछ भी हो। ठीक, इसके बाद आता है नेक्स्ट प्री स्ट्रेस कंक्रीट। प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है? प्री स्ट्रेस कंक्रीट यानी प्रतिवलित कंक्रीट बोलते हैं, पूर्व प्रतिवलित कंक्रीट। अब हम क्या करते हैं, जैसे रीइंफोर्स्ड कंक्रीट में हम क्या करते हैं, स्टील बार्स का यूज़ करते हैं और उसके बाद इसमें कास्टिंग करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम इसमें स्टील बार की जगह टेंडन बार का यूज़ करते हैं। टेंडन क्या होता है? जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है जिसकी, उसी सिमिलर टेंसाइल स्ट्रेंथ की वायर्स का यूज़ करते हैं। उसको पहले से उसमें मैकेनिकली हम उसमें स्ट्रेस प्रोवाइड करके पहले से उसके बाद उसमें कास्टिंग करते हैं। उसके बाद क्या करता है, जब हम कास्टिंग करने के बाद वो जो कंप्रेसिव फोर्स है उसको विदस्टैंड कर सकती है, उसके खिलाफ विदस्टैंड कर सकती है और उसको प्रभावी भी बना देती है। तो उस कंक्रीट को हम क्या बोलते हैं? प्री स्ट्रेस कंक्रीट। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? टेंडन बार्स का। ठीक, लास्ट है हमारा इसमें रेडी मिक्स कंक्रीट। रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है? तैयार कंक्रीट होता है। तैयार कंक्रीट कैसे? अब इसमें क्या होता है, जब हमें एक जगह से कहीं हमने कंक्रीट बना ली, उसको दूसरी जगह पहुंचाना है ट्रक्स के जरिए, TM जिसको ट्रक मिक्स बोलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली जो कंक्रीट होती है वो होती है रेडी मिक्स कंक्रीट। इसको प्लेन कंक्रीट भी बोलते हैं। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के, टर्मिनोलॉजी के। अगर आई होप आपको समझ में आए और इसको थैंक यू।